इस लेक्चर में हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्वेश्चन नंबर 41 से सॉल्व करेंगे। बुक एस टी वर्मा SHM। क्वेश्चन नंबर 41 लिखा है जूम दैट टनल इज डग अक्रॉस द अर्थ। कह रहा है कि मान लीजिए पृथ्वी में एक होल कर दिया जाए। ये मान लीजिए एक अर्थ है और कहा गया कि पृथ्वी में एक होल कर दीजिए। A tunnel is dug across the earth passing through its center। एक ऐसा होल कीजिए जो पृथ्वी के सेंटर से होकर जाए। पृथ्वी में होल कर दीजिए, एक ऐसा होल जो पृथ्वी के सेंटर से होकर जाए। फाइंड द टाइम ए पार्टिकल टेक्स टू कवर द लेंथ ऑफ द टनल। फाइंड द टाइम ए पार्टिकल टेक्स टू कवर द लेंथ ऑफ द टनल। तो एक पार्टिकल को इस पूरे लेंथ को कवर करने में कितना समय लगेगा। एक पार्टिकल को इस पूरे लेंथ को कवर करने में कितना समय लगेगा। इफ इट इज प्रोजेक्टेड इनटू द टनल विथ ए स्पीड √rg। अगर यहाँ वेलोसिटी √rg है √rg, हम इसको थोड़ा अच्छे ढंग से समझ में आने के लिए इधर से टनल बनाए हैं। पृथ्वी में एक होल कर दिया गया, पृथ्वी के बीचों बीच एक समझिए कि होल है और यहां से हमने किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है, वेलोसिटी दिया है √rg। तो पृथ्वी से अपने केंद्र की ओर खींचेगी और जैसे जैसे अंदर की ओर जाएगा जी का मान घटेगा, स्टेशन का मान घटेगा, यहाँ स्टेशन का मान ज्यादा होगा, यहाँ स्टेशन का मान धीरे धीरे घटेगा और फिर जहाँ यहाँ पर आ जाएगा जब स्टेशन का मान घटेगा लेकिन रहेगा तो स्टेशन इधर ही, तो यहाँ पर आते थे वेलोसिटी बहुत हाई हो जाएगा और उस वेलोसिटी के चलते इधर फेंकाना चाहेगा, लेकिन जब इधर फेंकाएगा वेलोसिटी के कारण तब स्टेशन इधर काम करेगा और वेलोसिटी धीरे धीरे घटते घटते कभी जीरो हुआ होगा। इस तरह से पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। तो कह रहा है कि तो बताओ कि इसको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा। वेलोसिटी √rg है, मेन पोजीशन से कितना दूरी पर, r दूरी पर। मेन पोजीशन यहाँ है, यहाँ पर त्वरण का मान 0 होता है तो मेन पोजीशन हुआ, ऐसे जैसे यहाँ 0 होता है तो मेन पोजीशन से r दूरी पर वेलोसिटी √rg है, तो मेन पोजीशन से r दूरी पर वेलोसिटी होगा ओमेगा √a² - x²। x की जगह r इज इक्वल्स टू √rg। तो ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा बराबर 2π/t। ओमेगा बराबर 2π/t। हम पार्टी का पहले टाइम पीरियड चाहें तो यहाँ से निकाल सकते हैं, मैथ चाहें तो पार्टिकल का टाइम पीरियड निकाल सकते हैं और जब टाइम पीरियड निकल जाएगा मेन हमको निकालना कि पार्टिकल किस फेज में है। यहाँ हमको निकालना कि यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा। मेन इसका अगर एम्पलीट्यूड निकल जाए कि एम्पलीट्यूड क्या है तो बात कुछ आसान हो जाएगा। तो ओमेगा √a² - r² x की जगह r² बराबर rg। तो ओमेगा स्क्वायर a² - r² इक्वल टू r² g²। ओमेगा बराबर होगा 2π√r/g। इसके पहले क्वेश्चन में लेता करवाए थे। फिर यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि मान लिया कोई पार्टिकल मेन पोजीशन से कुछ दूरी पर होगा
टाइम पीरियड निकालने के लिए। ये तो r दूरी पर है, तो r लिखे यहाँ पर। किसी खास समय जब पार्टिकल मेन पोजीशन से x दूरी पर रहा होगा, जो कोई पार्टिकल मेन पोजीशन से x दूरी पर रहा होगा, तो उस समय जो यहाँ एक्सीलरेशन काम करता होगा वो कितना होगा? ये हो जाएगा gmx बाई आर क्यू। ये लिखा हुआ है ग्रेविटेशन में, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, पृथ्वी के अंदर सेंटर से x दूरी पर इंटेंसिटी का फॉर्मूला माने ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला gmx बटा आर क्यू होता है। और इससे अगर आप सॉल्व करें कि ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू gmx बाई आर क्यू, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू gm बराबर जी आर स्क्वायर बटे आर क्यू, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर जी बाई आर, ओमेगा स्क्वायर बराबर जी बाई आर, तो जी बाई आर इंटू ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर जी स्क्वायर। जी से जी कैंसिल, तो आ जाएगा यहाँ से ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर टू द पावर, अच्छा यहाँ जब स्क्वायर के तो आर जी होगा, यहाँ स्क्वायर के तो सिर्फ आर जी होगा और जी से जी कैंसिल, तो हो जाएगा आर स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर, तो ए बराबर अंडर रूट 2r, ए बराबर अंडर रूट 2r, मतलब एम्पलीट्यूड कहीं अंडर रूट 2r पर है, यहाँ है एम्पलीट्यूड कहीं अंडर रूट 2r, अंडर रूट 2r, और इधर है कहीं एम्पलीट्यूड अंडर रूट 2r, सेंटर से अंडर रूट 2r एम्पलीट्यूड है, और अभी है कहाँ ये r पर। अब समझिए सर्किल डायग्राम से, एम्पलीट्यूड है अंडर रूट 2r और पार्टिकल है भी कहाँ पर r पर, तो r का मतलब ये कहाँ है, चूंकि उधर से आ रहा है इसका मतलब ये यहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ है मतलब यहाँ है पार्टिकल, और यहाँ से इसे यहाँ आना है, मतलब यहाँ से भी इधर आ रहा है, मतलब जैसे देखो आ रहा है, यहाँ है, यहाँ से यहाँ काउंट किया जाएगा, डाले तो यहीं से हैं, यहाँ तो मतलब यहाँ है सर्किल डायग्राम के हिसाब से, और यहाँ निकालने का मतलब है कि यहाँ पर आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगा, तो ये है r, आई है रूट 2r, तो ये एंगल हो गया हम लोग का 45 डिग्री, तो यहाँ भी 45 और यहाँ भी 45, क्योंकि ये भी होगा r, आई होगा रूट 2r, ये भी 45, तो कितना घूमना है इसको 90 डिग्री, 90 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा t/4, t/4, t का मान कहाँ से आएगा, t का मान यहाँ से आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट r/g, और उसमें 4 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा π/2, 41 का π/2 अंडर रूट r/g, तो आंसर हो जाएगा π/2 अंडर रूट r/g। तो कहानी खत्म। वास्तव में यहाँ से डाला गया वेलोसिटी जरूर अंडर रूट r g, तो पूछा यहाँ से यहाँ तक आने में समय कितना लगे, इसका एम्पलीट्यूड निकाला गया तो हुआ अंडर रूट 2r का, अंडर रूट 2r, यहाँ जब वेलोसिटी अंडर रूट r g दीजिएगा तो इतना वेलोसिटी यहाँ पकड़ लेगा, और ज़्यादा वेलोसिटी पकड़ेगा ना, पृथ्वी अपने केंद्र की ओर से खींचेगी तो यहाँ पर आते इतना हाई स्पीड पकड़ लेगा कि यहाँ जाके वेलोसिटी का मान 0 होगा, फिर पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचना शुरू करेगी, फिर यहाँ पर आके वेलोसिटी हाई हो जाएगा,
फिर यहाँ जब फेंकाएगा इधर तो यहाँ जाकर वेलोसिटी का मान 0 होगा, क्योंकि यहाँ से जब इधर जाएगा तो स्टेशन इधर काम करेगा, धीरे धीरे चाल घटते घटते यहाँ 0 होगा, और जब यहाँ से इधर जाएगा तो वेलोसिटी घटते जाएगा क्योंकि स्टेशन इधर काम करेगा। तो इस तरह से आंसर आएगा पाई। ये हो गया आपका सर्किल डायग्राम बना दिया। एम्पलीट्यूड यहाँ से देख लिए, और यहाँ से यहाँ तक जाना है पार्टिकल को, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक आना है। इस सर्किल डायग्राम है, कोई पृथ्वी वाला बात नहीं कि पृथ्वी की अर्थ के बारे में नहीं आपको बात है। सर्किल डायग्राम ऐसे सिस्टम सॉल्व हो रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है, तो यहाँ का मतलब पार्टिकल यहाँ क्योंकि लौट रहा है उधर से, तो यहाँ है, और यहाँ आने का मतलब इधर जा रहा है, मतलब इधर जा रहा है, इस क्वाड्रेंट में जाएगा, यहाँ भी आर यहाँ भी आर, तो बीच में कितना डिग्री 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब पाई T/4 और T का मान कितना होता है 2π/r/g। ये आपका गुरुत्वाकर्षण चैप्टर का फॉर्मूला है। ग्रेविटेशन में आप पढ़े होंगे कि पृथ्वी के अंदर सेंटर से x दूरी पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू gmx/r³ होता है, gmx/r³। और अगर फॉर्मूला ही नहीं आते तो याद होगा कम से कम कि पृथ्वी के अंदर g का मान होता है g × 1 - h/r। तो h होता है काउंट इधर से, मैंने h का मतलब हो गया r - x, यहाँ पर चाहिए तब लिख सकते हैं r - x/r, तो हो जाएगा g = gm/r², ऊपर में r - r प्लस x/r, तो भी आ जाएगा gmx/r³, gmx/r³। h का मान r - x हुआ, ऐसे भी समझ सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 41 का पहला है। 42 बी में इट इज रिलीज फ्रॉम ए हाइट आर एबव द टनल। ये तो पहला सवाल हुआ कि यहाँ से वेलोसिटी कितना दिया गया √rg। इट इज प्रोजेक्टेड इनटू ए टनल विथ ए स्पीड √rg से अंदर फेंका गया था। अब कह रहा है नहीं, इट इज रिलीज्ड फ्रॉम द हाइट r एबव द टनल, टनल के हाइट r से, टनल के r ऊपर से। दूसरा सवाल देखिए इसी का, इस बार कह रहा है कि टनल के ऊपर और r हाइट से, इधर से यहां से रिलीज कर दिया गया, छोड़ दिया गया, यहां से छोड़ दिया गया। तो देखिए यहां से छोड़ दिया गया, तो फिर देखते हैं कि यहाँ पर पहुंचते पहुंचते कितना वेलोसिटी पकड़ता है। वैसे एक सवाल को सॉल्व कर लेंगे, फिर यहाँ का वेलोसिटी निकल जाएगा, फिर जैसे सॉल्व किए थे वैसे सॉल्व कर लेंगे। तो देखते हैं कि यहाँ से यहाँ पहुंचते पहुंचते इसके पास कितना वेलोसिटी आता है। ध्यान से देखिए, जब यहाँ है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना है 0, और पोटेंशियल एनर्जी बोले gmm/2r माइनस में। जब यहाँ आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी बोले -gmm/r, क्योंकि दूरी r पर आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी नहीं पता, वही तो निकालना है, 12mv², m कैंसिल, तो v² r - 2gm/r इक्वल टू -gm/r। 2 से मल्टीप्लाई इसमें किए, 2 से मल्टीप्लाई उसमें भी किए, तो v² = इधर चला जाएगा 2gm/r - gm/r बराबर gm/r, gm बराबर gr², अब r, तो v बराबर फिर से आ गया √rg। जब v बराबर √rg यहाँ आ ही गया, इसका मतलब सवाल तो पहले वाला हो गया, तो सेम आंसर हो जाएगा इसका। तीसरा नंबर में इट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड अलोंग द लेंथ ऑफ द टनल विथ ए स्पीड ऑफ √rg। तो दूसरा सवाल का भी सेम आंसर आएगा, ए के जैसा, क्योंकि यहाँ भी वेलोसिटी फिर आ गया √rg। पहला भी आया था वेलोसिटी √rg पर ही सॉल्व किए थे, और फिर आया वेलोसिटी का मान √rg, तो सवाल तो ही हो गया। तीसरा सवाल ये बी नंबर सवाल था। सी नंबर देखिए, सी नंबर सवाल में लिखा हुआ है कि यहां से पार्टिकल को फेंकिए √rg से। तो पहला ही सवाल है। पहला सवाल में क्या था, पहला सवाल में था कि यहाँ पे गए थे √rg, इधर था √rg, अभी इधर पे क्या √rg, तो टनल को पार करने में कितना समय लगेगा।
फाइंड द टाइम ए पार्टिकल टेक्स टू कवर द लेंथ ऑफ द टनल। टनल के लेंथ को पार करने में कितना समय लगेगा। ये नहीं समझिएगा कि जैसे कि इसके पहले का क्वेश्चन में आप समझिएगा कि यहाँ से टाइम गिनती करना है, यहाँ से टाइम गिनती नहीं करना है कि जिस समय आप यहाँ पर अभी क्या कहते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर वस्तु को ड्रॉप कराए थे, छोड़े थे यहाँ से छोड़ेंगे तो वस्तु से गिरेगा, इधर नहीं गिरेगा, पृथ्वी का केंद्र यहाँ है। इसे सवाल को ऐसे बनाए जान करके ताकि ऐसे चीज समझ में अच्छा से आए। ऐसे भी बना सकते थे टनल, तो गिरने वाली बात अच्छा समझ में आता, गिरने वाला बात अच्छा से समझ में आता जब ऐसे बनाते फिगर को। लेकिन पृथ्वी है तो पृथ्वी पर कहीं वस्तु गिरेगा तो कहाँ भागेगा, सेंटर क्यों, इधर हो गया हम लोग का ग्राउंड, इधर ग्राउंड नहीं है, पृथ्वी यहाँ है ना, तो यहाँ पर किसी वस्तु को अगर हम छोड़ेंगे तो यहाँ पर गिरेगा। तो ये नहीं निकालना था कि यहाँ पर छोड़े तो यहाँ पर पहुँचने में कितना समय लगेगा, सिर्फ टनल को पार करने में कितना समय लगेगा, छोड़िए कहीं से। इसे अभी मत समझिएगा कि यहाँ से फेंकेंगे फिर जाएगा रुकेगा फिर वहाँ से गिरना शुरू होगा। अब इधर स्काई है ना, इधर समझो क्या है, स्काई, इधर से फेंका कोई वस्तु को ऊपर जाएगा, इसे ऊपर जाता है, उसे यहाँ ऊपर जाएगा, कहीं रुकेगा फिर वहाँ से आएगा। तो ये सब टाइम समय नहीं गिनती करना कि यहाँ से यहाँ जाएगा फिर आएगा तब पार करेगा, वो नहीं। टनल को पार करना इस समय देखना है, जब ये जाएगा फिर लौट के आ जाएगा यहाँ पर, फिर देखिए कि टनल को पार करने में कितना समय लगा। तो अंडर रूट आर से फेंकाया है तो फिर अंडर रूट आर से आएगा लौट करके, अंडर रूट आर से फेंकाया है तो फिर यहाँ पर आएगा तो वेलोसिटी अंडर रूट आर ये होगा ना, अंडर रूट आर से यहाँ फेंके फिर यहाँ से जाएगा यहाँ रुकेगा और फिर उधर से जब आएगा तो फिर वेलोसिटी कितना होगा यहाँ अंडर रूट आर की। तो फिर तो सवाल पहले वाला हो जाएगा, तो फिर टाइम पीरियड का मान वही है, यहाँ से यहाँ पार करने में समय तो नहीं लगेगा, T/4। तीसरा क्वेश्चन नंबर आपका 41। नेक्स्ट देखते हैं 42। Assume that a tunnel is dug along the chord of the earth at a perpendicular distance r/2 from the earth center। पृथ्वी का जो सेंटर है उससे कुछ ऊपर एक टनल बनाया गया है r/2 डिस्टेंस, r/2 डिस्टेंस सेंटर से। द वॉल ऑफ द टनल इज फ्रिक्शनलेस। अंदर जो दीवार है टनल का, ये जो पृथ्वी में गड्ढा खोदा गया है इसके अंदर का जो दीवार है सरफेस है वो फ्रिक्शनलेस है, स्मूथ। फाइंड द रोटेशनल फोर्स exerted by the earth on a particle of mass m placed in the tunnel at a distance x from the center। सेंटर से x दूरी पर एक पार्टिकल यहाँ है, तो वास्तव में केंद्र से कितनी दूरी पर है, वास्तव में केंद्र से r/2 का स्क्वायर जोड़ x के स्क्वायर का रूट होगा, जिसको हम लोग r मान लेते हैं, कितना दूरी पर है। तो इस पर पृथ्वी कितना फोर्स लगाएगी, इस पर पृथ्वी फोर्स लगाएगी m और g। तो g का मान कितना हो जाएगा, g का मान हो जाएगा Gm/r/r³। सेंटर से अगर कोई पार्टिकल x दूरी पर होता था तो क्या लिख रहे थे, Gmx/r³। अभी लिख रहे थे कि सेंटर से x दूरी पर है तो Gmx/r³, अभी r दूरी पर है तो Gmr/r³। तो ये निकालना है कि फाइंड द नंबर 1 ग्रेविटेशनल फोर्स exerted by earth on a particle of mass m placed in the tunnel at a distance x from the center of the tunnel। तो ये पहला आंसर आएगा Gmm/r³ और r का मान दे दिया गया है, Gmm/r³, r का मान x² + r²/4 का रूट। बी नंबर फाइंड द कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स along the tunnel and perpendicular to tunnel। along the tunnel इधर, perpendicular tunnel इधर। अगर ये कोण मान लें थीटा और इसको मान लें f, तो इधर f cos थीटा और इधर f sin थीटा। तो f का मान ही हो गया, f का मान हो गया Gmm/r³, r इसको r लिख दिए, r लिखा हुआ था, sin थीटा बराबर P/h। तो ये आ जाएगा Gmm/2r² और इधर f cos थीटा Gmm/r³r cos थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, तो Gmm(x/r³। तो एक Gmm(x/r³, एक Gmm/2r²।
फाइंड द नॉर्मल फोर्स exerted by the ball on the particle. पार्टिकल पर नॉर्मल फोर्स कितना लगेगा? ये देगा नॉर्मल फोर्स, सेम आंसर होगा gmm/2r². डी में फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल. रिजल्टेंट फोर्स कौन होगा पार्टिकल पर? ई वाला मेन फोर्स है जो पार्टिकल इधर लेके जाएगा. ये तो बैलेंस हो गया है, इधर पार्टिकल का कोई मूवमेंट नहीं होने वाला, नीचे चलने वाला. तो रिजल्टेंट फोर्स कौन होगी? gmm/r³. डी का आंसर gmm/r³. सो दैट द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज टनल इज सिंपल हार्मोनिक मोशन. फाइंड टाइम पीरियड. इसका आप शो कीजिए कि मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है, क्योंकि फोर्स एक्स पर डिपेंड कर रहा है. फोर्स एक्स पर डिपेंड कर रहा है. इस पर लगने वाला जो फोर्स है, मतलब कि अगर हम एक्सीलरेशन के बारे में बात करें तो gmm/x/r³/m. फोर्स इधर इतना लग रहा है, फोर्स में मास से डिवाइड कर दिया इसका, तो आगे एक्सीलरेशन जो कि इस पर डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, बराबर gm/r³. तो ω² = gr²/r³ बराबर g/r. तो t बराबर 2π√r/g. क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर 2πr³/gm. यहीं पर आंसर लिख दिया है 2πr³/gm. 2πr³/gm यहीं से आंसर निकाल देंगे. यहाँ तक नहीं पहुँचाएगा, यहीं पर आंसर लिखा होगा. तो क्वेश्चन नंबर 42. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43. A simple pendulum of length L is suspended through the ceiling of an elevator. एक एलिवेटर है, इसके छत से एक L लंबाई का सिंपल पेंडुलम लगा हुआ है. Find the time period of a small oscillation if the elevator is going up with an acceleration a0. अगर ये a0 एक्सीलरेशन से ऊपर जाएगा तो इस पर जो मेन काम करेगा g+a0. अगर a0 से ऊपर जाएगा तो इस पर नेट एक्सीलरेशन कितना होगा? g+a0. ये a0 एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो यहाँ काम करेगा g+a0. तो t बराबर 2π√L/g+a0. गोइंग डाउन विथ एन एक्सीलरेशन a0. अगर ये गोइंग डाउन होगा विथ एक्सीलरेशन a0 तो यहाँ एक g इधर a0, तो g-a0. t बराबर 2π√L/g-a0. इन मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाएगा तब तो स्यूडो फोर्स का कोई कहानी वहानी वाला बात होगा नहीं, तब तो सिंपल t बराबर 2π√L/g. ये क्वेश्चन नंबर 43. 44. A simple pendulum of a length 1 फीट. 1 फीट लंबाई सिंपल पेंडुलम का सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ एन एलिवेटर takes π/3 सेकेंड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन. टाइम पीरियड लिखा हुआ है π/3. फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द एलिवेटर. बताइए कितना एक्सीलरेशन है इसमें? 2π√L/g+a बराबर π/3. 2π√1/g का मान 32 प्लस a बराबर π/3. तो 4 और 32 प्लस a बराबर 1/9. 36 बराबर 32 प्लस a बराबर 4 फीट पर सेकेंड स्क्वायर. 4 फीट पर सेकेंड स्क्वायर. 45. A simple pendulum fixed in a car has a time period of 4 seconds when the car is moving uniformly on a horizontal road.
हॉरिजॉन्टल रूट पर कार यूनिफॉर्मली जा रहा है। जब यूनिफॉर्मली जा रहा है एक समान चाल से, तब तो सिंपल t बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, तो 4 बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। When the accelerator is pressed, the time period changes. कार मूविंग है और हॉरिजॉन्टल रोड, सीधा रोड पर कार जा रहा है। इसमें सिंपल पेडल लटका हुआ है। अगर एक समान चाल से जाएगा तो सिर्फ जी काम करेगा, अगर ही जाएगा एक्सीलरेशन से तो एक एक्सीलरेशन से पीछे काम करेगा। तो क्योंकि when the accelerator is pressed, the time period changes to 3.99 seconds. Making the approximate analysis, find the acceleration of the car. कार का एक्सीलरेशन बताइए, कितना एक्सीलरेशन से कार चल रहा है ताकि टाइम पीरियड का मान 3.99 हो गया है। कहने का मतलब है कि ये जा रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, ये जा रहा है वेलोसिटी से, और अब जा रहा है कार एक्सीलरेशन से। तब हो जाएगा t बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बटा जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर। तो 3.99 इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बटा अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो 4 बटा 3.99 बराबर 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, अंडर रूट एल बटा जी गुने अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई एल। तो 4 में हम लोग भागा देते हैं 3.99 से कैलकुलेटर से। तो हम लोग कर लेते हैं कितना, 4 में भागा दे दीजिए 3.99 से 1.0025 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई जी। तो 1.0025 मल्टीप्लाई 1.0025 बराबर ये आ रहा है 1.0050 और इंटू जी इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो जी का मान हम लोग 9.8 ले लेते हैं, तो जितना आंसर आया है उसमें मल्टीप्लाई करते हैं 9.8, तो ये जाकर के आ जाएगा 9.849 का होल स्क्वायर इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब 9.849 को मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर से 9.849 से। तो 9.849 इंटू 9.849 9.849 मल्टीप्लाई 9.849 ये आ रहा है 00 और इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो फिर जी स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। तो ये आ गया 97.00 माइनस 96.04 बराबर ए स्क्वायर। तो 97 में घटा देते हैं 96.04 0.96 का रूट ओवर बराबर ए। तो 0.96 का रूट ओवर 88 64 9 81
0.9 से कुछ ज़्यादा। आंसर है आपका GY10। GY10 मतलब 0.98 के आसपास, 0.98 के आसपास। तो 0.98 का मतलब GY10 ही होगा। बाकी कैलकुलेशन का विषय है ये, सिर्फ यहाँ समझना है कि यहाँ पर जब कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो 2π√L/g आई चल रहा है एक्सीलरेशन से, तो नेट एक्सीलरेशन कितना काम करेगा इस पर, √g² + a²। बस दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिए। बाकी तो कैलकुलेशन का विषय है, अभी कर सकते हैं जो काम हम किए कैलकुलेशन। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में। A simple pendulum of length L is suspended from the ceiling of a car moving with a speed v on a circular horizontal road of radius r। सर्कुलर रोड पर कार चल रहा है, एक कार है जो सर्कुलर रोड पर चल रहा है, इसमें जो भी पेंडुलम लटका हुआ होगा तो बाहर की तरफ फेंकाना चाहेगा इसे, किससे, v²/r से, और नीचे एक g। तो नेट एक्सीलरेशन जो काम करेगा g² + v²/r का होल स्क्वायर का √। तो फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन इट इज रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू कार। टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू m, मास दिया हुआ तो है नहीं इसमें, लेकिन मास तो होना चाहिए 46 नंबर आंसर में, हाँ ma 46 नंबर आंसर में दिया है ma, a इसको बोला गया है तो ma। नेट यहाँ लगेगा, ये दोनों का रिजल्टेंट a नेट, ये दोनों का रिजल्टेंट है v²/r और g का रिजल्टेंट। v²/r में या तो g को जोड़ो या तो g में जोड़ो v²/r को, तो जो नेट आंसर आएगा इधर आएगा, यही आएगा। तो t बराबर m। टाइम पीरियड t बराबर 2π√L/n, t बराबर 2π√L/n। जब a दिया तो दिया होगा, हाँ 2π√L/a, a का वैल्यू g² + v²/r का होल स्क्वायर का रूट होगा। 47 करा द इयरिंग ऑफ ए लेडीज। एक लेडीज का जो कान का रिंग है उसका लंबाई 3 सेंटीमीटर है, लंबाई 3 सेंटीमीटर है, 0.03। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन इफ द लेडी इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। अगर लेडी जमीन पर खड़ा है तो बताओ उसका टाइम पीरियड क्या है इयरिंग का। t बराबर 2π√L/g, L का मान 0.03 और g का मान, इसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ है नहीं, तो g का मान हम लोग 9.9 ले लेते हैं। तो 2π√, ये हो जाएगा दशमलव के बाद एक जीरो और 1/330, 1/330, तो एक में भागा दे देते हैं 330, 0.0030 0.0030, फिर इसका रूट निकालने में तो झमेला हो जाएगा, तो सीधा सी विषय का है सॉल्व कर देते हैं। 2π√0.03 डिवाइडेड बाई जी का मान 9.8 या कुछ ले लेते हैं, फिर भी लगभग तो आएगा आसपास आएगा 0.0030। अब इसका रूट का बात रहा, 0.0030 का रूट कितना हो जाएगा, तो निकालना पड़ेगा।
30 का रूट। कहाँ गया मेरा साइंटिफिक कैलकुलेटर, इसमें आसानी से आ जाएगा। रूट अंडर 0.0030 इक्वल टू 0.0030 0.0054 तो 2 पाई इंटू 2 गुना 3.14 गुने 0.054 0.339 0.34 क्या आगे 0.34। अब कह रहा है कि द लेडी नाउ सिट्स इन ए मेरी गो राउंड मूविंग एट 4 मीटर पर सेकेंड सर्किल ऑफ रेडियस 2 मीटर। अभी लेडी एक सर्कुलर पाथ पर एक किसी चीज पर खड़ी है और सर्किल की तरफ घूम रहा है। तो इयरिंग अभी इयरिंग ऐसे रहेगा, जब लेडी ग्राउंड में खड़ा रहेगी तो इयरिंग ऐसे रहेगा, जब लेडी सर्कुलर पाथ पर घूमेंगे तो इयरिंग ऐसे हो जाएगा। इस पर एक और काम करेगा v²/r जी के अलावा। अभी सिर्फ जी काम कर रहा था, अभी और काम करेगा v²/r। तब टाइम पीरियड का मान हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल बटा जी प्लस v²/r का g² प्लस v²/r के होल स्क्वायर का रूट होगा, क्योंकि नेट सेक्शन होगा g² जो इसका स्क्वायर का रूट होगा। तो t बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बटा अंडर रूट v²/r, v का मान 4 और r का मान 2, v का मान 4 और r का मान 2। तो 4 दूनी 8, तो 8 आ गया, तो 8 का स्क्वायर 64, और g² और 64। हेलो, वो पीडीएफ भेजने के लिए बोल रहे थे, साउंड वाला पीडीएफ भेज दीजिए, कल से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, हाँ अभी वीडियो बना रहे हैं। तो जगह g² प्लस v²/r का होल स्क्वायर, तो v²/r का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 64, और g का स्क्वायर अगर हम 9.8 मान लें, मतलब 10 मान लें तो 100, तो 164 का रूट, तो रूट अंडर 164, रूट अंडर 164, 12 गुने 12 144, 13 गुने 13 169, 14 गुने 14 196, तो 164 का रूट अंडर 164 रूट अंडर 164 12.8, तो 12.8 0.03 और 12.8, तो 0.03 में पहले डिवाइड कर देते हैं। रूट अंडर 0.03 डिवाइडेड 12.8,
तो इसका जो आंसर आएगा 0.048, 0.048। तो 0.048 में 2 पाई से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0.048 इंटू 2 और इंटू पाई, तो है 0.301। 302 के आसपास लिख सकते हैं 0.30, तो आ जाएगा 0.30। ये प्योर कैलकुलेशन है, थोड़ा गुना वगैरह अपना कर लीजिएगा। तो हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 47 का। क्वेश्चन नंबर 48 कि फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ स्मॉल ऑसिलेशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम। एक मीटर स्टिक सस्पेंडेड थ्रू द 20 सेंटीमीटर मार्क। एक मीटर स्टिक सस्पेंडेड थ्रू 20 सेंटीमीटर मार्क। इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी है 50 सेंटीमीटर मार्क पर और मीटर स्टिक है, इसका लंबाई 1 मीटर है। यहां से टाइम पीरियड निकालना है, तो t बराबर 2 पाई अंडर रूट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। ये दूरी है 0.3 मीटर, जिसको हम छोटा एल मानते थे। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच की दूरी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन कितना होगा? एक तो होगा ml स्क्वायर बाई 12, ml स्क्वायर बाई 12, इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ml स्क्वायर बाई 12 अब प्लस m 0.3 का स्क्वायर अब बटा m g l m 2 पाई अंडर रूट 1/12। तो 1/12 का मान निकाल लेते हैं। एक बटे 12 कितना आएगा? 1/12 0.083। तो 0.083 प्लस 0.3 का स्क्वायर अब बटे 0.3 अंडर रूट जी बाहर। तो अंडर रूट जी का मान पाई के बराबर होता है, लगभग होता है, कैंसिल। तो 2 अंडर रूट 0.083 बटा 0.3 प्लस 0.3 से डिवाइड करें तो कट जाएगा, यहाँ भागा दे देंगे। तो 0.027 0.083 में नहीं, 0.083 में भागा दे देंगे 0.3 से 0.27 और 0.3 0.57। तो 2 अंडर रूट 0.57 बात है 0.57 का रूट। तो रूट अंडर 0.57 का मान आ जाएगा 0.75। 2 इंटू 0.75 का मतलब 1.5। तो लगभग आंसर आएगा 1.51 के आसपास आ रहा है। 1.51 यहाँ आएगा 75 कुछ और, तो लगभग सही है 1.5 सेकेंड। कहीं कटा तो नहीं? थोड़ा सा इसका मान आया है 0.75 इसका रूट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। बी, a ring of mass m and radius are suspended through a point on its periphery। एक रिंग है जिसका मास m रेडियस r है, यहाँ से लटका हुआ है। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन यहाँ है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ है, बीच का दूरी r होगा जिसको हम लोग l कहते हैं। तो टाइम पीरियड बराबर 2 पाई अंडर रूट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से, यहाँ से mr स्क्वायर 2mr स्क्वायर बाई mgl, l की जगह r
आर से आर कैंसिल, एम से एम कैंसिल, तो 2 पाई अंडर रूट 2r/, 2 पाई अंडर रूट 2r/। तीसरा है ए यूनिफॉर्म अ स्क्वायर प्लेट ऑफ एज ए सस्पेंडेड थ्रू द कॉर्नर। इसी में तीसरा सवाल है कि एक स्क्वायर प्लेट है सस्पेंडेड थ्रू कॉर्नर, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, ये प्लेट ए है, स्क्वायर प्लेट, चूंकि प्लेट है ये भरा हुआ है पूरा, ये हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? ऐसे होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ma²/12, ऐसे होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ma²/12, तो ऐसे होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ma²/6, तो ma²/6 तो हुआ सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, अब प्लस m l², l का मतलब √2 गुने भुजा का आधा, मतलब a/√2, तो m a²/2 इसका स्क्वायर, ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। और t बराबर 2 पाई अंडर रूट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से बाई mg l की जगह a/√2 m 2 पाई अंडर रूट a²/6 प्लस a²/2, तो a² यहाँ से और 2 3 छो, तो 3 और 1 4, 4a²/6 गुने √2 बटा g और a से कैंसिल, तो 2 दूनी 4 और 2 3 6 बराबर 2 पाई अंडर रूट 2√2 का मतलब √8a/3g, √8a/3g। ये क्वेश्चन नंबर सी का आंसर, क्वेश्चन नंबर 48 का सी। ऐसे होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ma²/12, इस एक्सिस के अबाउट होता है ma²/12, तो इस एक्सिस के अबाउट होगा ma²/6, तो यहाँ से होगा ma²/6 प्लस ml², l का मान a/√2, तो हो गया हमारा डी नंबर सवाल। इसी में है कि यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r सस्पेंडेड थ्रू ए पॉइंट r/2 अवे फ्रॉम द सेंटर। इसी में जो सवाल और है डी नंबर, एक डिस्क और इसका सेंटर हो गया, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच की दूरी r/2 है, l बराबर r/2, तो t बराबर 2 पाई, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2, mr²/2, क्योंकि r छोटा है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन यहाँ है, mr²/2 प्लस mr/2 का होल स्क्वायर बाई mgl m बराबर 2 पाई अंडर रूट r²/2 और r²/4, 3r²/4 इंटू 2/rg, तो आएगा 2 पाई अंडर रूट 3r/2, 3r/2। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर। फोर्टी 49 देखिए, 49, A uniform rod of length L is suspended by an end and is made to undergo a small oscillation. यूनिफॉर्म रड ऑफ लेंथ L is suspended by an end, ऐसे एक रड है
सस्पेंडेड बाय एन एंड। एंड अंडरगो स्मॉल ऑसिलेशन, छोटा सा ऑसिलेट कर रहा है। स्मॉल ऑसिलेशन। फाइंड द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम having the time period equal to that of rod। यूनिफॉर्म रड इज सस्पेंडेड बाय एन एंड, ऐसे नहीं, एक यूनिफॉर्म रड है जो सस्पेंडेड बाय एन एंड, ऐसे। एल है सेंटर ऑफ ग्रेविटी हुआ, ये हो गया एल बाई टू। तो इसका टी बराबर 2 पाई अंडर रूट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बीचों बीच से एम एल स्क्वायर बटे 12, या तो डायरेक्ट किनारे से तो पता ही होता है एम एल स्क्वायर बाई 3 बाई एम जी एल, एल की जगह एल बाई 2 वाला एल। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच की दूरी वाला एल यहाँ होता है, एल बाई 2 हो गया। ये हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, तो रड के किनारे से मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाई 3 होता है। एम से एम कैंसिल, एल से एल, तो आएगा 2 पाई अंडर रूट 2l बाई 3 बाई जी। तो सिंपल पेंडुलम के हिसाब से टाइम पीरियड का लंबाई ई, सिंपल पेंडुलम के हिसाब से लेंथ कितना है, सिंपल पेंडुलम के हिसाब से इफेक्टिव लेंथ बराबर 12 बाई 3। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 50। Correct uniform disc of radius r is to be suspended through a small hole made in the disc। एक यूनिफॉर्म डिस्क है जिसका रेडियस r है, डिस्क है, इसका सेंटर है, कहीं पर एक होल कर दिया गया है और उसके बाद इसको लटका दिया गया है। एल का मान क्या है हमें पता नहीं है। Find the minimum possible time period of the disk for a small oscillation। What should be the distance of the hole from the center for the minimum time period। कह रहा है मिनिमम टाइम पीरियड के लिए एल का मान क्या होना चाहिए और मिनिमम टाइम पीरियड का मान भी बताइए। अगर ये एल है तो टी बराबर 2 पाई अंडर रूट 20 से मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2 और प्लस एम एल स्क्वायर बाई एम जी एल, तो बराबर 2 पाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 2gl, नहीं आर स्क्वायर प्लस 2l स्क्वायर, 2l स्क्वायर एलसीएम 2 लेंगे तो 2l स्क्वायर और 2 नीचे लाएंगे और अंडर रूट जी से पाई खत्म और 2 यहाँ बाहर है तो अंडर रूट 2 या फिर 2 का अंदर भेजे तो 4, तो 2 अंदर आ जाएगा। 2r स्क्वायर प्लस 2l स्क्वायर अब आई एल बराबर अंडर रूट 2r स्क्वायर बाई एल प्लस 2l। ये वह टाइम पीरियड, लेकिन ये मान मिनिमम तब होगा, मैक्सिमम तब होगा जब इसका डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0। तो r स्क्वायर बटा l प्लस 2l का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू l इक्वल टू 0। तो r स्क्वायर 1 बटा l का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बटे l स्क्वायर और 2l का 2 इक्वल टू 0। तो r स्क्वायर बाई l स्क्वायर बराबर 2, तो l स्क्वायर बराबर r स्क्वायर बाई 2, तो l बराबर प्लस माइनस r बाई रूट 2, l बराबर प्लस माइनस r बाई रूट 2। थोड़ा सा कट गया यहाँ, आगे देते हैं l बराबर प्लस माइनस r बाई रूट 2। एक कंडीशन आया कि इतना दूरी पर अगर होल किया जाएगा तो टाइम पीरियड का मान मिनिमम आएगा r बाई रूट 2 पर। अभी r बाई रूट 2 यहाँ पुट कर दो तो t का मिनिमम मान आ जाएगा। तो t का मिनिमम मान बराबर अंडर रूट 2 r स्क्वायर बाई l के जगह r बाई रूट 2,
प्लस 2l, 2r बाई रूट टू, r से r कैंसिल, 2 और ये हो जाएगा आपका रूट 2r प्लस रूट 2r, तो रूट के अंदर में 2 और 2 रूट 2r बराबर 2 रूट अंडर रूट 2 और r का मान तो दिया गया है नहीं, तो आंसर आएगा आपका r रूट 2 का रूट बाई जी। हाँ सही है, ये आंसर आएगा। इसको ऐसे लिखा हुआ है कि 2 पाई अंडर रूट 2r बाई जी, और पाई अब अंडर रूट जी, पाई अब अंडर रूट जी तो कट ही जाता है, तो हिसाब से इस पीरियड से आंसर आपका ही दिया गया है। तो वास्तव में यहाँ से कटा हुआ नहीं है, ये हम जो काट दिए थे जी और पाई, अगर नहीं काटते यहाँ तक आता हम लोग का आंसर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर आपका 50 का आंसर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 51 से लेकर के 58 तक का सवाल सॉल्व करेंगे।